Hello children, how are you and how are your studies going on? I hope you are doing very well in your studies. आज का हमारा टॉपिक है इन द पार्क लेसन 10 ऑफ योर रेनबो बुक क्लास 4. ठीक है, सबसे पहले हम इसका लर्निंग आउटकम जानेंगे. लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस लेसन इज द चिल्ड्रन आर एबल टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस एंड यूज न्यू वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन. मतलब आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं और न्यू वर्ड्स को यूज करके आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन लेट्स टॉक समथिंग. आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताइएगा जिससे कि हम अपने लेसन तक पहुंचते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू रिवाइजिंग योर प्रीवियस लेसन्स? यस, because it will help you to understand your next lessons. okay, तो आपको सब नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स जो कि आपको पढ़ाए गए थे लास्ट लेसन्स में, तो वो रिवाइज करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेसन भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी. एंड यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑल्सो, अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस एंड मेक न्यू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज. ओके चिल्ड्रन, अच्छा अब मुझे बताइए, हैव यू एवर बीन इन अ पार्क? किसी पार्क में आप गए हैं? और इन एनी प्लेग्राउंड इन योर विलेज और टाउन? आपके भी गांव में या टाउन में प्लेग्राउंड तो होता ही है ना. वहां पर आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू देयर? यस, यू प्ले देयर. सम पीपल वॉक देयर, वॉक करते हैं. बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. तो अगर बड़ा सा प्लेग्राउंड है, मैदान है आपके विलेज में, तो वहां पर कुछ लोग टहलने के लिए भी जाते हैं. चिल्ड्रन प्ले देयर एंड इन द इवनिंग पीपल सिट देयर एंड टॉक. बहुत से लोग वहां पर शाम को बातें भी करते हैं बैठ के. सो इज इन अवर लेसन, ऐसा ही हमारे इस लेसन में है. पार्क का सीन है, आप देखिए. इसके पहले हम ये जान लेंगे कि पार्क में हमें क्या क्या देखने को मिलता है. वॉट डू यू सी? वॉट डू यू सी इन अ पार्क और इन अ प्लेग्राउंड और इन अ गार्डन, वॉट एवर. तो लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड एनसर्कल yes if you find them in the park and no if you do not find them in the park. Let us do this. I will help you. First is, what is this? Tell me. This is a tree. सब लोग जानते हैं कि ये एक ट्री है, पेड़ है. क्या ये पार्क में होता है? डू यू सी इट इन अ पार्क? तो हमें क्या करना है? यस, हम ट्री देखते हैं पार्क में. ओके, नेक्स्ट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई, डू यू सी अ बटरफ्लाई इन अ पार्क? यस, हमें बटरफ्लाई भी पार्क में दिखती है. तितली, सुंदर सुंदर सी रंग बिरंगी कलरफुल बटरफ्लाईज. फ्लावर, फ्लावर तो होते ही हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको फ्लावर तो मिलते ही हैं. तो ये भी yes, we see flower, we find flower in a park. Next is, what is this? This is a bed. Do you find a bed in the park? No, you don't find a bed in the park. हमें तो पार्क में बेड नहीं दिखता है. बाइसिकल, बाइसिकल भी नहीं होती है. नेक्स्ट इज बर्ड. डू यू सी अ बर्ड इन द पार्क? यस, बर्ड होती है जिनकी आवाज, मीठी मीठी सी आवाज हमें पार्क में सुनाई देती है. नेक्स्ट इज अ टेलीविजन. डू यू सी अ टेलीविजन इन द पार्क? नो, टेलीविजन तो पार्क में बिल्कुल नहीं होता है. कार, कार होती है क्या पार्क में? नो, कार तो रोड्स पर होती हैं. देन द लास्ट वन इज स्क्वेरल. स्क्वेरल मीन्स गिलहरी. देख रहे हैं आप, गिलहरी पहचानते होंगे बहुत अच्छे से. तो गिलहरी क्या पार्क में होती है? डू यू सी अ स्क्वेरल इन अ पार्क? यस, पेड़ों पर, पेड़ों के ऊपर नीचे भागती रहती है गिलहरी, छोटी सी फुदकती रहती है. सो दीज आर द थिंग्स विच वी सी, वी फाइंड इन द पार्क. ओके, नाउ कम टू अवर लेसन.
हम लेसन पर आते हैं। दिस इज द सीन ऑफ अ पार्क। What do you see in this picture? Tell me children. Okay, I'll tell you. देखिए, आपने सबसे पहले आपने देखा था ट्री दिख रहे हैं, many trees are there. Children are playing on the swing, merry-go-round, slides and seesaw. जो ऊपर नीचे झूलते हैं झूला, इसको बोलते हैं seesaw. तो children are playing on many rides. Some people are sitting on the benches. Benches पर बैठकर बातें कर रहे हैं कुछ लोग. Some elderly people, कुछ बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग लोग देखिए यहाँ पर सर्कल में बैठे हैं and they are doing some yoga. योगा एक्सरसाइज आप लोग जानते हैं. They are doing yoga. And some people are under the tree relaxing there. They are relaxing there. Okay. You see many beautiful flowers and birds are also on the trees. Okay. चलिए अब हम अपना लेसन पढ़ते हैं. Once Alok with his friends decided to spend some time in an open green place. एक बार आलोक अपने मित्रों के साथ, मित्रों फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, हम फ्रेंड बोलते हैं. फ्रेंड मीन्स वन फ्रेंड, फ्रेंड्स मीन्स मेनी फ्रेंड्स. ओके, जब कई हो जाते हैं तो हम उसको एस लगाते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्लूरल्स. ओके, इनको भी हम इसमें पॉइंट करेंगे और आपको देखना है. Once Alok with his friends decided to spend some time in an open green place. आलोक ने अपने मित्रों के साथ डिसाइड किया, निश्चित किया कि वो एक किसी खुली जगह पर, खुली हरी जगह पर, हरियाली वाली जगह पर जाएंगे कुछ समय बिताने के लिए. So they went to a park. तो वो कहाँ गए? They went to a park to enjoy and refresh themselves. वो अपने को तरोताजा, रिफ्रेश मतलब खुद को तरोताजा. जब हम हरी भरी जगह पर बैठते हैं, ठंडी ठंडी ब्रीजेस हमें मिलती हैं, ठंडी हवा मिलती है, तो हम तरोताजा होते हैं, मन हमारा फ्रेश होता है. इसी तरीके से आलोक और उसके फ्रेंड्स खुद को तरोताजा करने और एंजॉय करने, आनंद उठाने के लिए एक पार्क में गए. They saw a few people sitting on the benches. This is also a plural word. ठीक है, bench, one bench, benches, many benches. They saw a few people sitting on the benches. वहां पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग बेंचेस पर बैठे हुए हैं. While others relaxing under the trees, one tree, many trees. While others relaxing under the trees. जबकि, while means जबकि, और लोग, दूसरे लोग अंडर द ट्रीज मतलब पेड़ों के नीचे रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे. Some elderly people were sitting in a circle and doing yoga. Elderly people, अभी मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया था. Elderly people means बुजुर्ग लोग, ओल्ड एज लोग. जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, जैसे दादी दादा, नानी नाना, ऐसे बुजुर्ग लोग क्या कर रहे थे? Was sitting in a circle. वो एक सर्कल में बैठे हुए थे. And doing yoga, और योगा कर रहे थे. योगा is a form of exercise. योगा करते हैं. There was greenery all around. और चारों तरफ क्या, कैसा था? हरियाली थी. Greenery means खूब सारे पेड़ पौधे, छोटे पौधे और बड़े पेड़ सब लगे हुए थे, हरियाली थी. It was full of beautiful plants and creepers. यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर plants, plural word, plants and creepers. Plants means छोटे पौधे and creepers जो लताएं दूसरे पेड़ पर चढ़ती हैं या हम लोग दीवालों पर चढ़ा देते हैं, तो creepers लताएं या बेल. Which were filled with beautiful seasonal flowers. जिन पर की बहुत सारे मौसमी
फूल फूल आए हुए थे, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स उन पर आए हुए थे, पौधों और लताओं पर, बेलों पर। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सॉ अ चिल्ड्रंस कॉर्नर। फिर आलोक और उसके मित्रों ने क्या देखा? एक बच्चों का कोना देखा। चिल्ड्रंस कॉर्नर मतलब जहां पर एक कॉर्नर में सारे बच्चे खेल रहे थे। वेयर चिल्ड्रेन वर एंजॉइंग देयर राइड्स, जहां पर कि बच्चे अपने झूलों का आनंद ले रहे थे। राइड्स, राइड्स मतलब कई झूले। दे ऑल्सो ज्वाइंट देम एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड। तो वो सब भी वहां पर उन बच्चों के पास गए और वहां पर वो स्लाइड डाउन, फिसलने वाले झूले पर स्लाइड किया उन्होंने झूले। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक गोल झूलने वाला झूला होता है, जो गोल घूम घूम के झूलते हैं उस पे खड़े होके, दैट इज कॉल्ड मैरी गो राउंड। और फिर उन लोगों ने मैरी गो राउंड पर भी गोल गोल झूला झूला। चिल्ड्रन, चाइल्ड वन चाइल्ड एंड चिल्ड्रन मेनी चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल जब हम लिखते हैं तो चिल्ड्रन होता है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, ओके, रिमेंबर इट, चाइल्ड, चिल्ड्रन। They also went up and down on the seesaw. Seesaw is also a type of ride. एक झूला है ये भी। seesaw जिसमें हम दो बच्चे बैठते हैं, एक बच्चा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे हो जाता है, अप एंड डाउन। तो seesaw पर भी उन्होंने अप एंड डाउन झूला झूला। They met several friends. फ्रेंड्स पहले भी आप देख चुके हैं इसको। They met several friends in the park. वो पार्क में अपने बहुत से मित्रों से भी मिले। All were running around and playing. सब क्या कर रहे थे? सब चारों तरफ दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, खूब दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे, and playing, खेल रहे थे। They saw many beautiful flies. Flies and insects. Flies, butterflies, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े भी होते रहते हैं पार्क में। जहां पर पेड़ पौधे होंगे तो छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। वहां पर उन्होंने बहुत सी सुंदर सुंदर तितलियां, फ्लाइज या बटरफ्लाइज और कीड़े मकोड़े भी देखे। फ्लाइज एंड इंसेक्ट भी आपका प्लूरल वर्ड। पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड एंजॉइंग। माता पिता, पेरेंट्स, माता पिता कहाँ पर थे? बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड एंजॉइंग, वो भी अपना बातचीत कर रहे थे और एंजॉय, आनंद उठा रहे थे। वाइल द किड्स वर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे थे। देयर वर मेनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स। बर्ड्स, वन बर्ड, बर्ड, मेनी बर्ड, बर्ड्स, एस लग जाएगा, बर्ड्स। सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे सी आवाज में चहचहा रही थी चिड़िया, उनके चहचहाने को ही हम सॉन्ग्स कहते हैं। दे वर वेरी हैप्पी दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि पार्क उनके घर से बहुत पास था, उन सबके घरों से बहुत पास था। हाउसेस, हाउस, मेनी हाउसेस, हाउसेस। They just love going to the park with their family and friends. और वो अपने परिवार के लोगों और मित्रों के साथ पार्क में जाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। So children, greenery is very important. We should also plant many trees and plants near our surroundings, near our houses. या आपके आसपास कहीं पार्क है तो आप वहां भी प्लांट्स लगा सकते हैं। टू गेट, लेट्स गो ग्रीन, टू गेट आवर ग्लोब ग्रीन, जिससे कि हमारी धरती पर भी बहुत सी हरियाली रहे। प्लांट्स हमेशा लगाते रहें। डू नॉट डिस्ट्रॉय देम, उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे आप ग्रीन प्लांट्स को, ओके। लेट्स गो टू न्यू वर्ड्स। इस लेसन में जो भी हमने नए वर्ड्स पढ़े हैं हम उनकी स्पेलिंग्स
और मीनिंग्स को ध्यान से देखेंगे. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन. फर्स्ट वर्ड इज क्रीपर. क्रीपर, CREEPER. क्रीपर. क्रीपर मैंने बताया था बेल, जो बेलें होती हैं, लताएं होती हैं जो सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ती हैं. राइड्स. राइड्स मीन्स झूले. RIDES. राइड्स. राइड्स मीन्स झूले. स्लाइड. SLIDE. स्लाइड. फिसलने वाला झूला होता है, उसे हम स्लाइड कहते हैं. स्विंग, जो ऐसे डोर से होता है या चेन से होता है, बैठकर हम आगे पीछे झूलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विंग. SWING. स्विंग, झूलने वाला झूला. ओके. मेरी गो राउंड. MERRYGOROUND. मेरी गो राउंड, गोल घूमने वाला झूला. सी सॉ. SEESAW. सी सॉ, झूला पट्टी, वही जिसमें हम अप एंड डाउन, दो बच्चे बैठते हैं, एक अप दूसरा डाउन, ऐसे होता है. ग्रीनरी, हरियाली, चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए. ग्रीनरी स्पेलिंग देख लीजिए, GREENERY. ग्रीनरी. फ्यू, FEW. फ्यू. फ्यू मीन्स कुछ. सेवरल, SEVERAL. सेवरल. सेवरल मीन्स बहुत से. तो these are the new words. You have to learn their meanings and spellings also. Now this is question time. You have to learn these questions from your lesson. First question is, where did Alok and his friends decide to go? आलोक और उसके फ्रेंड्स ने कहाँ पर जाने का निश्चय किया था? आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू अ पार्क. आलोक और उसके मित्रों ने, फ्रेंड्स ने एक पार्क में जाने का निश्चय किया. नेम एनी टू राइड्स विच यू फाइंड इन द पार्क. ऐसी कोई भी दो झूलों के नाम बताइए. राइड्स मीन्स झूले. ऐसी कोई भी दो झूलों के नाम बताइए जिन्हें आप पार्क में देखते हैं. तो नेम ऑफ टू राइड्स. स्लाइड. स्लाइड है. स्लाइड मीन्स, फिर से बताइए मुझे. आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, स्लाइड मीन्स फिसलने वाला झूला. ओके. एंड सीसॉ, जिसमें कि अप एंड डाउन होते हैं, सीसॉ. मेंशन द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क. हम लोगों ने अभी पहले देखा था कि कौन सी चीजें हम पार्क में देखते हैं. हाउ, विच थिंग्स कैन बी सीन इन द पार्क. थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क आर trees, flowers, birds, butterflies, swings, insects, कीड़े. पेड़, फूल, चिड़िया, तितलियां, झूले और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. What were the kids doing? बच्चे क्या कर रहे थे? पार्क में बच्चे क्या कर रहे थे? The kids were playing and enjoying in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे थे और enjoy कर रहे थे. Who were singing sweet songs in the park? पार्क में कौन मीठे मीठे गाने गा रहा था अपनी मीठी आवाज में? The birds were singing sweet songs in the park. तो पार्क में birds singing sweet songs. कौन? Birds. Birds were singing sweet songs. चिड़िया गाना गा रही थी, चहचहा रही थी. So these are the questions. Next हम थोड़े से true false में आते हैं. True false मतलब सही या गलत. Write true for correct statements and false for incorrect statements. Okay. They went to the park to enjoy and refresh themselves. वो पार्क में गए एंजॉय करने और खुद को रिफ्रेश करने, खुद को तरोताजा करने. इसका आप बताइए मुझे, ट्रू है या फॉल्स? लेट्स सी.
दिस इज ट्रू। आलोक और उसके फ्रेंड्स पार्क में एंजॉय करने गए थे और रिफ्रेश होने के लिए, तरोताज़ा हरी भरी जगह पे हम भी बैठते हैं, बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। Elderly people were sitting in a circle. Second one, elderly people were sitting in a circle. जो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पर, वो क्या कर रहे थे, वो एक सर्कल में बैठे हुए थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, है ना, वो लोग बैठे थे वहां पर सर्कल में ही। देयर वॉज पॉल्यूशन ऑल अराउंड। क्या वहां पर पॉल्यूशन था, प्रदूषण था, बहुत गंदी हवा थी या फ्रेश एयर थी, बताइए। तो पार्क में तो फ्रेश एयर होती है, तो देयर वॉज पॉल्यूशन ऑल अराउंड, दिस इज फॉल्स, गलत है ये। मेनी बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स। बहुत सी चिड़िया स्वीट सॉन्ग्स मतलब मीठी आवाज में गाना गा रही थी, चहचहा रही थी। यस दे वर, तो इसका भी ट्रू है। Next, they were very sad that the park was near to their houses. वो लोग बहुत दुखी थे कि पार्क उनके घर के पास है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि वो लोग तो खुश थे। They were very happy because the park was near to their houses. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। Now let's see word power में हमारे पास क्या है। These are, write the plural of the words given below and use these plurals to form sentences of your own in your notebook. Here are some words. इन words के आपको plurals बताने हैं, then you have to make sentences also. इनके sentence आप बना के इन words को use करके आप sentence बना लेंगे। सबसे पहले देखिए plurals क्या होता है। Let's see. How many pencils? Only one pencil. We say it pencil. Okay. When we have many pencils, जब हमारे पास कई pencils हो जाएंगी, देखिए now more than two or more. जब हमारे पास one है, that is singular, एक ही है, this is one pencil. When we have many pencils, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा जब हो जाएंगी, वी विल राइट पेंसिल्स, एस लग जाएगा। दिस इज अ प्लूरल वर्ड। अगेन चिल्ड्रन, बॉल, अ सिंगल बॉल, बॉल। व्हेन वी हैव टू बॉल्स, मोर देन टू, अगेन आई हैव थ्री बॉल्स, दीज आर बॉल्स, एस लग जाएगा, प्लूरल हो गया। स्केच पेन्स में या कलर्स ले लेंगे हम, वन कलर, कलर, एंड मेनी कलर, कलर्स। ओके, कलर्स या कलर, या पेन, पेन, सिंगल पेन, मेनी पेन्स, एस लग जाएगा, पेन्स। नाउ इज इट क्लियर? यस। तो लेट्स सी फ्रेंड। फर्स्ट वर्ड इज फ्रेंड। फ्रेंड का प्लूरल हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। फ्रेंड्स, एस लग गया। यू सी, फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड। प्लूरल बनाने के लिए मतलब कई फ्रेंड्स हैं तो एस। सेम प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा, एक पौधा, प्लांट्स, प्लूरल हो जाएगा प्लांट्स, एस लग जाएगा, प्लांट्स हो गया। इंसेक्ट, एक कीड़ा, और इसका जब प्लूरल होगा इंसेक्ट्स, कई कीड़े। सॉन्ग, एक गाना गाया जा रहा है, कई गाने गाए गए, सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स। बर्ड, बर्ड मीन्स वन बर्ड, मेनी बर्ड्स, बर्ड्स, एस लग जाएगा। किड, वन किड, छोटा बच्चा, किड बच्चों को कहते हैं, वन किड, किड्स, कई बच्चे। ट्री, वन ट्री, ट्रीज, मेनी ट्रीज, कई सारे पेड़। स्विंग, एक झूला, स्विंग्स, मेनी स्विंग्स, कई झूले। नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू and you have to learn these. Okay,
नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस पोर्शन में हम आते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू मेक sentences. हम sentences कैसे बनाते हैं. Write meaningful sentences with the help of the table given below. यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है. मैंने आपसे लेसन के स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में मैंने बोला था यू हैव टू रिवाइज नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एटसेट्रा सो दैट यू कैन मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. हियर इट इज. आपको यहाँ पर वही करना है. दीज आर द नाउन्स, दीज आर द वर्ब्स और उनके साथ में ये हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. फर्स्ट वन इज मोहन प्लेज विथ. आपको हर सेंटेंस में यूज करना है इसलिए इसे बीच में रखा गया है. मोहन प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स. हर नहीं लिखेंगे बिकॉज हर इज फॉर, वी यूज हर फॉर गर्ल्स. मोहन इज अ बॉय, हिज फ्रेंड्स. रीता राइट्स. राइट्स मीन्स लिखती है. विथ अ पेन, पेंसिल, whatever you want you can write. Rita writes with a pen. Okay, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया. They walk with their stick. वे वॉक करते हैं अपनी छड़ी की सहायता से, छड़ी को लेकर. We swim. We swim. अब यहाँ पर योर है और यहाँ पर अवर है. आपको बताना है आप योर लगाएंगे वी के साथ या और लगाएंगे. आर लगाएंगे. वी स्विम विथ आवर पार्टनर्स. ठीक है, वी के साथ हमारा आर लगेगा, हम, हमारा. यू डांस विथ योर फ्रेंड्स. यू के साथ योर आएगा. यू डांस विथ योर फ्रेंड्स. ये क्लियर है. अब हम जल्दी से एक कंपोजिशन पर आ जाते हैं. कंप्लीट द कंपोजिशन बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. दिस इज माई school. I go to school daily. I love to go to school. I learn so many new things at school every day. I study my subjects in the class. My school is a beautiful place. I love my school and my teachers. I am प्राउड ऑफ माई स्कूल एंड माई टीचर्स. ये कॉम्पोजिशन आप देखेंगे, इसको मैंने आपको आगे भी करने को दिया है. लेट्स गो टू अवर न्यू नेक्स्ट. उसमें कंक्लूजन है, समरी है, क्या हमने इस लेसन में पढ़ा है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव लर्न्ड नेम्स ऑफ डिफरेंट राइड्स इन द पार्क. व्हाट डू पीपल एंड चिल्ड्रेन डू इन द पार्क. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स ग्रीन एंड क्लीन. प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स, making sentences, question answers of the chapter and things we see in the park. Now this is the time for your homework assignment. Write a short passage of 50 words about your school. Composition मैंने जो दिखाई वैसे ही 50 words का आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है. Answer in one word. Where was greenery all around? Who were doing yoga in the park? What would you like to grow in your park? And third question, write the plurals of the given words: child, right and house. This was your lesson. Now take care children. We will meet in a new lesson with a new topic. Till then, hello children, welcome to my class. आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं. आज का हमारा लेसन है क्लास 4 इंग्लिश रेनबो बुक का आपका लेसन 11.